प्रश्न है एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, भुजा एबी तथा डीसी को बढ़ाने पर बिंदु पी पर मिलती है और एडी तथा बीसी बढ़ाने पर बिंदु क्यू पर मिलती है। एंगल की वैल्यू दे रखी है और इस एंगल की वैल्यू बतानी है। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों शीर्ष जो होते हैं वो वृत्त की परिधि पर स्थित होते हैं ना, ऐसे। जैसे मैंने यहाँ ए ले लिया, इधर मैंने ये बी ले लिया, ये सी है और यहाँ पे ये डी ले लिया, ठीक है। अब ए बी तथा डी सी ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया। चक्रीय चतुर्भुज बना दो इसके अंदर, ये लो, ये चारों शीर्ष है वो सर्किल की परिधि पर स्थित है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित है। अब भुजा एबी तथा डीसी बढ़ाने पर एबी को भी बढ़ा दो और डीसी को भी बढ़ा दो, तो ये लोग बढ़ा रहे, ये बढ़ा दी, और डीसी को भी ऐसे ये बढ़ा दी, तो ये कहीं ना कहीं मिली, उस बिंदु का नाम दिया इसने पी, ठीक है। एबी तथा डीसी बढ़ाने पर पी पर मिलती है। अब एडी तथा बीसी, एडी और बीसी इसको बढ़ाने पर ये क्यू पर मिलती है, तो एडी को भी ऐसे बढ़ा दो, ये लो बढ़ा दिया, और बीसी को भी ऐसे ही बढ़ा दो, कहीं ना कहीं ये मिली, इसका नाम इसने दिया है क्यू पर मिलती है, लो क्यू पर मिला दी। कोण एडीसी बराबर 85 डिग्री, कोण ए डी और सी ये कितना हुआ 85 डिग्री इसने कहा है, और कोण बीपीसी 40 डिग्री है, बी पी और सी यानी ये वाला कोण जो दे रखा है वो 40 डिग्री है। तो कोण सी क्यू डी, सी क्यू और डी यानी ये वाला एंगल हमें बताना है, ठीक है। अब ये तो चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के जो समूह कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, मतलब 180 डिग्री के होते हैं ना। तो 85 डिग्री और ये वाला दोनों को जोड़ते हैं तो 180 डिग्री आता है, तो 180 में से माइनस कर दो, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। 180 में से अगर 85 माइनस करते हैं तो 95 डिग्री आता है, ठीक है। 95 डिग्री हो गया, क्योंकि दोनों कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग चक्रीय चतुर्भुज में 180 डिग्री होता है, इस हिसाब से ये आ गया। अब देखो ये तो एक त्रिभुज दिख रहा है, ट्राइंगल है ये वाला सबसे बड़ा, तो इसमें ये कोण भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो ये निकाल सकते हैं। 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा दो, तो ये 125 डिग्री हो गया इन दोनों का योग। अब उसमें से 180 डिग्री माइनस कर दो, तो कितना आया 55 डिग्री, जो किसकी वैल्यू आ गई, कोण ए की वैल्यू आ गई, सीधी लिख दो यहाँ 55 डिग्री, ठीक है। इन दोनों को जोड़ दिया 85 और 40, तो 125 हुआ, 125 है वो 180 डिग्री में से माइनस कर दिया तो 55 डिग्री आया, जो इसकी वैल्यू आ गई। अब हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये एक त्रिभुज है, देखो ये बड़ा वाला त्रिभुज ऐसे, ये क्या है, ये त्रिभुज है ऐसे। तो इस त्रिभुज के दो कोण तो आ गए, एक और दूसरा कोण तो आ गया, अब ये तीसरा कोण ही निकालना है, तो दोनों को जोड़ के 180 में से माइनस कर दो, तो दोनों को जोड़ देते हैं, ये 150 डिग्री हो गया इन दोनों का योग, तो 180 में से 150 माइनस किया तो कितना आया, ये 30 डिग्री, तो कोण क्यू डायरेक्ट लिख देता हूँ 30 डिग्री, और ये इसका आंसर हो गया, ऑप्शन ए राइट है।